वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक धियानी। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा आज का टॉपिक क्या है, रैंडम फंक्शन या रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन दिखाई देते हैं रैंडम मॉड्यूल या रैंडम फंक्शन से रिलेटेड। तो इसको सीखते हैं, विद प्रैक्टिकल देखेंगे। इसके मतलब हम प्रैक्टिकल इसको रन करके भी देखेंगे। तो मैंने लिखा है जनरेट रैंडम मॉड्यूल। द रैंडम डॉट रैंडम मेथड रिटर्न्स ए रैंडम फ्लोट नंबर बिटवीन 0.0 to 1.0। द फंक्शन डजंट नीड एनी आर्ग्यूमेंट्स। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स की नीड नहीं होती है, इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1। कह रहा है 0 से लेके 1 तक के नंबर आएंगे बट 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें क्या आ सकता है, 0.99 तक आ सकता है और फ्लोट में ही आएंगे। एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएंगे और फिर प्रिंट करा देंगे रैंडम डॉट रैंडम। यहां पर आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट की नीड नहीं है। ठीक, एक तो ये तरीका है। अगर आपको जनरेट कराने हैं रैंडम इंटीजर्स तो क्या करोगे, तो रैंडम डॉट रैंड इंट मेथड रिटर्न्स ए रैंडम इंटीजर बिटवीन द स्पेसिफाइड इंटीजर्स। इट इंक्लूड बोथ लिमिट्स अपर एंड लोअर। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उधर अपर लिमिट कंसीडर नहीं हो रही थी, इधर दोनों कंसीडर हो रही है। लिखने का तरीका क्या रहेगा आपका, ये रहेगा रैंडम डॉट रैंड रेंज 1,10, रैंडम डॉट रैंड रेंज 1,10,2। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक बारी ट्राई करके देखते हैं। अपने पाइथन पे आ जाते हैं। ये है, देखो मैंने लिखा है इंपोर्ट रैंडम प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। सेव करता हूँ, इसको रन करा के देखता हूँ। फर्स्ट टाइम में आ रहा है 0.46। ठीक है, अब रैंडम में क्या, हर बार एक नया नंबर आता है। अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब क्या आ रहा है 0.13। ठीक है, तो हर बार एक नया रैंडम नंबर आएगा। जो आपके OTP वगैरह आते हैं इसी बिहाफ पर चलता है, रैंडम मॉड्यूल पे ही चलता है। ये देखो, ठीक है, तो हर बार एक नया नंबर आ रहा है। अब क्या था, रैंड इंट, रैंडम डॉट रैंड इंट, और हम यहां लिख देते हैं 1,10। सेव करते हैं, रन करते हैं। ये आ गया, 1 आ गया। अब इसको दोबारा अगर मैं चलाता हूं फिर क्या आता है, कोई नया नंबर आना चाहिए, 4 आ गया। ठीक है, अब मैं एक और बार चलाता हूं, 7 आ गया। कुछ भी आ सकता है, 1 to 10 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अब मैं इसको फिर से चलाता हूं, 1 आ गया। अगेन रिपीट हो सकते हैं, बिल्कुल 6 आ गया। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं ,2 लगा दूं तो क्या होगा, आपकी अब जो पॉसिबिलिटीज रहेंगी आउटपुट आने की वो रहेंगी 1 आ सकता है, 2 के गैप में आएंगे, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, बट कोई इवन नंबर नहीं आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। कोई इवन नंबर नहीं आ सकता है। सेव करता हूं, रन करता हूं, देखो ओ ये क्या कह रहा है, पोजीशन। अच्छा, इसमें नहीं लगाएंगे हम, इसको रुको, इस वाले पे लगा देते हैं। हमारे पास दूसरा क्या था, रैंड रेंज। रैंड रेंज पे इसको लगा के देखते हैं, रेंज तक ना। ठीक है, रैंड रेंज कॉमा ये 3 आ गया। ठीक हो गया, रैंड रेंज के लिए सही है ये। अगली बार चलाते हैं, 3 आ रहा है, अभी रिपीट हो सकता है। 1 आ गया, 5 आ गया, इवन नहीं आएगा, बस 3 आ गया, 7 आ गया। देखो ऐसे ऐसे आप सब कुछ कर सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपको प्रैक्टिकली दिखाई जाए चीज़ों को, ये चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो रैंड इंट भी देखा और रैंड रेंज भी देखा। रेंज के लिए अगर करना है तो रैंड रेंज का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला है आपका सेलेक्ट रैंडम एलिमेंट्स। अब यूनिफॉर्म मेथड है। यूनिफॉर्म, दिस मेथड रिटर्न्स एनी फ्लोटिंग पॉइंट बिटवीन 2 गिवन नंबर्स बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, इंपोर्ट रैंडम रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 20,60 लिखा है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। इधर हम आ जाते हैं, हम यहाँ पर वही नंबर लिख देते हैं 20,60 और रैंड रेंज को हम कर देते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, ये देखो 47.46 आ गया और हर बार एक नया नंबर आता है। ये आ गया, रिपीट भी होते हैं, ये आ गया और ये आ गया है। ठीक है, अगली बार देखते हैं। तो ऐसे ही आपके सारे रैंडम नंबर आते रहेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है।
अब आता है अगला रैंडम चॉइस, ठीक है। मेथड रिटर्न्स ए रैंडमली सेलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सीक्वेंस, एन एम्प्टी सीक्वेंस एज एन आर्ग्यूमेंट रेजेस एन इंडेक्स एरर। रैंडम और लिखना है हमने रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है। प्रिंट रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं हम ABC, ABC। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। देखो पहली बार में B आ गया, अगर मैं अगली बार करूँगा कुछ और आ सकता है, अगेन B भी आ सकता है, A आ गया है, ABC में से ही कुछ आएगा, ठीक है। C आ गया अभी, अब इसी में से रिपीट भी हो सकता है, फिर से C आ गया, ठीक है। अब ऐसे अगर आपने कोई स्ट्रिंग ले रखी है तो आप स्ट्रिंग को भी दिखा सकते हो ना, लिस्ट को भी दिखा सकते हो, ठीक है। देखो रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है। और आपका हम एक बना देते हैं यहाँ पर लिस्ट 1, 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और ये हमने बना दिया है। सेव करते हैं और रन करते हैं। तो हमने ये ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, इसको क्लोज कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है, हमारी लिस्ट से निकल के आ रहा है, पहले 2 आ गया है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम क्या आता है। अब आ गया है 5, ऊपर से C आ रहा है, नीचे से 5 आ रहा है। अब अगली टाइम देखते हैं 3 आ गया है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं 9 आ रहा है। तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे, क्या था, चॉइस फंक्शन था, ठीक है। और एक है आपका ये सफल फंक्शन, वैसे एक आपके कोर्स में है नहीं, बट आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है गाइज। ये थे हमारे रैंडम मॉड्यूल या रैंडम फंक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। 3 to 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिखाई देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।